Okay, so this is lecture 14, 11th FSC Physics Part 1, chapter number 2, Vectors in Equilibrium, and the topic that we are going to cover today is addition of vectors and subtraction of vectors. So let's start. आप जानते हैं कि वेक्टर्स में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज़ होती है डायरेक्शन। सही है। स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन। दैट इज वाई स्केलर्स की एडिशन बिल्कुल 2 + 2 लाइक 4 की तरह है। 2 + 2 4 होता है, 4 + 2 6 होता है, 4 - 2 2 होता है। सो स्केलर्स को जिस तरह ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज वेक्टर्स पोजेस नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन। ड्यू टू दिस डायरेक्शन, the vector addition does not make sense whenever you add two vectors in the way that you usually add or subtract with scalars. ठीक है। सो स्केलर्स को जिस तरह प्लस माइनस करते हो, वेक्टर्स को इस तरह प्लस माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज अगर कोई वेक्टर है आपके पास, फर्ज करें ये वेक्टर है जो कि 20 इसका मैग्नीट्यूड है और ये ईस्ट की तरफ है, और दूसरा एक वेक्टर है जो कि 10 है जो वेस्ट की तरफ है। तो अगर मैं इनका एडिशन मांगू तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता इन यूजुअल वे ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन केस ऑफ स्केलर्स और रियल नंबर्स। ठीक है। सो वी नीड अ प्रॉपर सेट ऑफ रूल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स। सो वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स है, उनमें से एक जो मेथड है उसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। क्या? ग्राफिकल मेथड कहते हैं, जिसका दूसरा नाम हेड टू टेल रूल कहते हैं। सही है। हेड टू टेल रूल। सपोज यू आर गिवन विद अ वेक्टर A and a vector B. Suppose the vector A is this, pointing this way, and there is a vector B with different length. Let's say this is greater, so that to make it different from B. Now what is A plus B? Again, since both are vectors, so you cannot simply add these vectors. So how can you add these vectors? The answer is head to tail rule. What you have to do, first take A, you have to take this thing as it is. So let's say I draw it again. A के हेड पे B वाले वेक्टर को एज इट इज पैरेलली उठा के ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ पे। सही है। और कोई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में चेंज नहीं लाना। तो आपने क्या करना है, पहले वाले वेक्टर के हेड पे रीसेंट वेक्टर यानी B के टेल को रखना है इस तरह कि लास्ट में आपने पहले वाले वेक्टर के टेल को रिसेंटली ड्रॉन वेक्टर के हेड के साथ वेक्टर के तौर पे ऐड कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये वेक्टर जो है, जो नया थर्ड वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा, जो कि A प्लस B वेक्टर्स के बराबर होगा। Now remember that this is not just the addition of two, and this is not like addition of two numbers. ठीक है। This is called resultant. क्या मतलब है? Resultant वेक्टर, इसका बेसिकली ये मतलब है। इसको रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मतलब है, मैं समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। Suppose you have a Cartesian coordinate system. This is x-axis, this is y-axis. If you add A, then place B,
अगर आप a को b में ऐड करते हो तो आप ओरिजिन से किसी पॉइंट p पे जाते हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये बताता है कि एक और रास्ता है कि जिसके थ्रू आप इस पॉइंट p तक जा सकते हैं, वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, उसका रिजल्टेंट है. सो इफ यू locate the position of a particle, a point on Cartesian coordinate system by two vectors a and b, then according to Head-to-Tail rule there is another vector r which is called resultant vector, which has got same effect, is basically is the resultant of these two vectors. That is why this is called resultant vector. ठीक है. हालांकि a और b की लेंथ से r की लेंथ बराबर नहीं है, a प्लस b की लेंथ r की लेंथ के बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो पॉइंट P तक A और B एडिशन के बाद चले जाते हैं तो उसके मुकाबले में एक रिजल्टेंट वेक्टर है, वो भी बेसिकली एक पाथ प्रोवाइड करता है उसी इफेक्ट का कि वो उस पॉइंट P तक लेके जाता है, इसीलिए इसका नाम रिजल्टेंट वेक्टर रखा गया है. सही. सो दिस इज बेसिकली द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए और बी का जो कंबाइन इफेक्ट है वो बेसिकली आर में है, और आर जो है उसी पॉइंट पे लेके जा रहा है पी पे, जो ए और बी अलग अलग आपको मिलाने पे लेके जा रहे हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. सही है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिजल्टेंट वेक्टर. You can even add more than two vectors using resultant vector. Like if this is A, this is B, and let's say this is C. So this is very simple. Take A and place B on the head of A, and then take C and place the tail of C on the tip of B, this, and now you are done. बस आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो A से A की टेल से C के हेड तक लेके जा रहा हो, जिसे हमने रिजल्टेंट का नाम दिया है, जो कि B प्लस C के बराबर. ठीक हो गया. सो आप यू कैन ऐड एज मेनी वेक्टर्स एज यू आर रिक्वायर्ड. ठीक है, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतने वेक्टर्स ऐड कर सकते हो. ठीक हो गया. सो दिस इज बेसिकली हेड टू टेल रूल. और एक और चीज़ याद रखें कि इफ़ यू आर गिवन विद मोर देन टू वेक्टर्स सच दैट देयर रिजल्टेंट इज देयर एडिशन गिव्स यू अ क्लोज्ड पाथ, अ क्लोज्ड पॉलीगॉन, देन रिजल्टेंट इज जीरो. ठीक है, रिजल्टेंट जीरो होगा. Another property of vector is basically called commutative property. Property of vectors addition. This is a very interesting property of vector addition, which says the order of two or more than two vectors is not really important. The way you add A plus B is not important. You can even add B plus A and you come up with the same answer. Okay, so order of addition doesn't matter in case of vector. That is why it is called commutative property of vector addition. सही है. So मैं आपको फिर समझाता हूँ. If this is A and if this is B, this gives you the same resultant. A के हेड पे B के टेल, और ये रिजल्टेंट है A plus B का. And instead of taking this, if you take B first and then take A first, second, again you come up with the same resultant. Okay, so this is resultant. This is called commutative property of vector addition. सही है. So this is called commutative property of vector addition, जिसमें order of head to tail rule addition जो है वो important नहीं है. आप A को पहले ऐड करें B पे या B को पहले ऐड करें A पे, आंसर वुड बी द सेम. सही है. अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. Before discussing subtraction of vector, I want to teach you what is negative vector. Negative vector से क्या मुराद है? Suppose you have a vector A
तो अगर आप if you multiply a with a minus sign, this minus sign will not change the magnitude of a, rather it will make your head tail and tail head, means it will reverse the direction of vector. What it actually does is just reverses the direction and does nothing to the magnitude. So now we can say a negative a vector is the negative vector of a. ठीक है, सो ये कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर. ठीक हो गया. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या चीज़ है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बेसिकली वेक्टर एडिशन ही है, मगर नेगेटिव वेक्टर के साथ एडिशन. किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो बेसिकली नेगेटिव वेक्टर है, वो ऐड हो रहा है. तो ये कोई नई चीज़ नहीं है. सो मैं आपको समझाता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. Suppose there is a vector A and there is a vector B, then if you are required to calculate A minus B, then what you have to do, you just have to take A and then add using head to tail rule minus B with A. So this vector addition subtraction is again vector addition with negative vector of B. ठीक है, सो हमने ये निकालना है. तो अगर आपने ये निकालना तो आप क्या लेंगे, टेक ए लेने के बाद इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी टेक माइनस बी एंड नाउ ऐड दिस माइनस बी हियर, माइनस बी. सो दिस इज कॉल्ड, यहाँ से हेड पे टेल. सो नाउ टेक द tail of A with head of B pointing from tail to head. This is called resultant, which is A minus B, or you can say A plus into minus B. This is called subtraction of vectors. ठीक है, subtraction of vectors का मतलब ये है कि आप किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करें तो वो subtraction of vector कहलाता है. ठीक हो गया. So there is no anything new about this. सही है. अच्छा, अब एक और टॉपिक है जो मैं भी डिस्कस करूंगा, उसके साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करूंगा, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर. से क्या मुराद है? इट्स प्रीटी सिंपल. इफ यू आर गिवन विद अ वेक्टर a which has got, let's say, 10 units of magnitude with a direction a cap pointing in a certain direction, then you can make this vector like this. If this vector points a cap and this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, 10 यूनिट्स लेंथ है और ये है. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो +2 से, तो ये इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा. पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसको 20 कर देगा. ठीक है, 20 जब करेगा तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी. 0, 1, 2, 3 20 और ये हैट होगा. सही है. दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर नंबर. अगर पॉजिटिव हो तो ये होगा. सही है. अगर ऐसा ना हो, अगर नंबर, इफ यू मल्टीप्लाई योर वेक्टर विद अ नेगेटिव नंबर, then what really happens, let's say this is a vector which points this way, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so this is a hat with 10 magnitude. If you multiply your vector with a -2 times a negative number, 2 times 10 into a, then this will be -20 times a. So what this actually does, it increases the magnitude by 2 times. Okay, this is 0, 1, 2, 3, 4, 20. But now minus a hat means make your head
tail and your tail head. So this is called, if you multiply a vector with a negative scalar number, then it not only changes the magnitude, rather reverses the direction. So this is all about multiplication of a vector by a number, scalar number. And the number may be positive, can be positive or negative. So this is it for today, and in next lecture we will be discussing the resolution of vector. Up till then, Allah Hafiz. Bye bye.